ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ मिस्टर जयसिंह, आखिर चल क्या रहा है? What do you mean? तुम सुबह से कहाँ गायब थे और क्यों? अपनी आंखों से दिखे, कानों पे लगा के शीशे के आगे मटक रही थी, पर मैं जानू तू अपनी माँ की तरह है, जैसे वह नचनिया थी। मैं ऐसा होने भी नहीं दूं। मैं बीच से नहीं हटूंगा। हट जा, नहीं तो तेरा लग जाएगी। तो मारिए, लेकिन मारने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप गलत कर रही हैं। ये गलत कर दिया है? अरे मुझसे जो बनेगा मैं वो करूंगी, अपने घर की इज्जत बचाने खातिर। और आप होते कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? बिल्कुल ठीक कहा। घर की बातों में मैं कोई नहीं होता बीच में बोलने वाला, लेकिन जब घर वाले गलत हरकत करें तो इंसानियत के लिए सही मुझे बीच में पड़ना पड़ेगा। मुझे तो लगा था आप लोग समझदार लोग हैं, बेटी को घर की इज्जत मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। सही कह रही है छोरा। अरे कम्मो, आज तूने छड़ी उठा के ना मेरी परवरिश को गाली दी है। माँ, आपने तो मैं ही बुरी लगूंगी ना, है? ले ठीक है अम्मा, तुम सबने मेरी बात चुभे है ना, मैं कुछ ना बोलूंगी आज के बाद। अरे मैं जो कर रही थी इस घर की इज्जत खातिर कर रही थी, पर आप सबने तो मेरी बात चुभे। चला लो इसने सर पे, चलो। मुझे अगर रोशनी ने कुछ किया नहीं तो आप परेशान क्यों हो रही है? मैं नहीं जानता आप सब ये पूरे शहर को डांस से प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, डांस में कोई बुराई होती नहीं है, और अगर आप सबको ऐसा लगता है तो ठीक है। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि रोशनी ने एक बार भी डांस की तरफ पलटकर नहीं देखा। रिहर्सल हॉल में इतने गाने बजे थे, उसके बावजूद भी वो ट्विंकल के साथ आती थी वहां सर झुकाकर, तो वहां बैठी थी अपना सर झुकाकर, एंड वहां से निकलती थी अपना सर झुकाकर। माफ करना कम्मो जी, इतने गाने सुनने के बाद आप भी नाचने लगते। लेकिन मानना पड़ेगा, डांस तो दूर, डांस की तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा। रोशनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया जो आप सबको शर्मिंदा होना पड़े। सुन लिया कम्मो, कितने और भी कोई सबूत चाहिए? अंकल जी, आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। इतना पेशेंस, इतना सेल्फ कंट्रोल, अपने घर की इतनी इज्जत। आपको पता है मुंबई में एक कहावत है, बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक पत्नी नहीं, लेकिन बेटी शादी के बाद भी माँ बाप के लिए बेटी रहती है। अंकल, अगर आपके 100 बेटे भी होते ना तो एक रोशनी की बराबरी नहीं कर पाते। तू पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा, बोल, किया वादा? हाँ दिया वादा।
रोशनी ना मन चैन से जीना ना देगी। अज्जू फटाफट गाड़ी में बैठ, मैंने डील आज ही खत्म करनी है, कल सवेरे करनाल पहुंचना है। अरे तू बावड़ा हो गया है के? इतनी रात ना काम किस तरह पूरा होगा? करनाल पहुंचते पहुंचते शाम हो जाओगी, टाइम भी तो देख ले। नील चौधरी जब चाहे काम तभी खत्म हो गया। रोशनी के मंदिर जाने से पहले मुझे उससे मिलना है। पापा जी आप यहाँ? मैं बस दूध गर्म करके आपके कमरे में ही ला रही थी। आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। ओ, मैं यूं कह रहा था कि कम्मो ने आज जो करा ना, वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था। अजी वो इतने सालों में पापा जी ने आज पहली बार ऐसा कुछ कहा है। आपकी ये बोल ही मेरे लिए सारी तकलीफ भुलाने के लिए काफी है। नील तू बावड़ा हो गया कि? एक बार और सोच ले, इतनी देर रात किसी के घर में जाना ठीक नहीं है। कौन है भाया? अरे 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 अज्जू भाई जी, अरे अज्जू भाई जी, आप लोग इस वक्त? भाया सब ठीक तो है ना? गर्ग जी सब ठीक है। अरे उससे क्या बात कर रहा है? मैं आड़े बैठा हूं, मेरे से बात कर। ये नील भाई जी हैं, दार जी के पोते। अच्छा अच्छा, पर आप लोग कल सवेरे आने वाले थे ना, फिर अचानक क्या हुआ जो इस वक्त आना पड़ा? अरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए हैं, फटाफट कागज लेके आ, अभी साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त? कल सवेरे आराम से बैठ के बात करते हैं ना। अरे तो वो तो अभी भी कर सकते हैं, तू फटाफट कागज लेके आ, डील अभी होगी, समझा? क्या समझाऊं? हाँ हाँ, पर नील भाई जी इतनी जल्दी क्या है? मानो मतलब इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ठीक से सारी बातें हो जाएगी तो आपको, मारे को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस वास्ते बोलूं मैं। मुझे तो लगा जो तेरी सारी बातें हो रखी हैं, बस डील साइन करनी है आके। चल कोई बात ना, वो भी कर लेते हैं। हाँ तो बताओ, सीमेंट क्या भाव दिया? भाव की चिंता आप क्यों करो हो, ये सब मारे पे छोड़ दो। 550 या 600 रुपया पर बोरी तक भाव कर दूंगा। 600 रुपए? तेरे हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई है जो तू इतने सस्ते में माल बेच रहा है? अरे नील भाई जी, थोड़ो ऊपर नीचे होड़ो, ये बड़ी बात है। हाँ,
इसमें आप क्यों परेशान देखे हो? ओ ज्यादा होशियार चंद मत बन। ये ऊपर नीचे का क्या हिसाब है बता मन्ने। नील, बात दरअसल ऐसे है, इस पर ना दारजी के बहुत एहसान है, इसलिए इतना सस्ता में दे रहा है ये माल। टेंशन ना ले। ओ गर्ग जी, आप इतने परेशान क्यों रखे हो? कागज में जो लिखा है ना बिल्कुल वैसा ही होगा, आप दोनों साइन कर दो बस। बाकी जो डील होगी ना बारीकियां मैं बाद में आके देख लूंगा। नील भाई ने निकलना है, टाइम भी हो रखा, रात का टाइम है, साइन कर दो दोनों। तो फिर डील पक्की समझे कॉन्ट्रैक्टर जी? हाँ जी, पक्की जी पक्की। अरे अरे क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चला। बदमू जी। सारी तैयारियां हो गई से ना? जी बोरा ने। अरे 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 हरी क्या कर रहा है? दक्षिण की तरफ मुंह करके कोई खावे है क्या? ये चटाई ने उत्तर की तरफ बिछा। पागल। अच्छा सुन, जी नील के बाबूजी की कमरे की तैयारी हो गई है ना? जी बोरा। और नए घड़े में पानी भी भर दिया है। जी जी। और नए फूल भी मंगवा लिए? जी बोरा। शाबाश। इतनी उतावली क्यों हो रही है बहू रानी? हुंकार दे, आड़ तो दे। दादी, मन्ने पूरा यकीन है कि नील के बाबूजी जरूर आवेंगे, वरना मंडली वाले से खबर क्यों भिजवाते? नीलकंठ करे ऐसे ही होवे। यो नील वो किसी काम से सोनीपत गया है। मैंने तो उससे बहुत रोका, पर आप नील ने तो जानते ही हो, वो एक बार ठान ले तो किसी की भी ना सुने हैं। काम काज हरज करने का ऐसा भी क्या फायदा, और वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसको तुम दोनों की कोई फिक्र तक ना है। जो भी हो दारजी, वो नील के पिता हैं। अपने बेटे ने देख के वो खुशी होते। के बोलूं तन्ने में बहू, इतना सब्र, इतना प्रेम, वो भी ऐसे पति के लिए जो घर में 6 महीने में 2-4 दिन के वास्ते ही सिर्फ आवे। मालकिन खाना तैयार हो गया है। अच्छा ठीक है, यूं इमरती कहाँ रह गई? वो तो ब्राह्मणों के बुलाने गई है। अच्छा ठीक है, जा। बहू रानी, आज घर में कोई पूजा रखी सके? ना दारजी, वो नील के बाबूजी इतनी कठिन यात्रा करके आ रहे हैं, तो इसमें उनका पहला खाना घर में किसी पंडित जी के साथ होवेगा तो बहुत शुभ होवेगा। इसलिए मैंने 5 पंडितों को खाने पे बुलवाया है। पता नहीं कौन से अच्छे काम किए हमारे छोरे ने जो थारी जैसी जनानी उसे मिली है। पधारिए। स्वास्थ्य कल्याणमस्तु। बहू रानी, आपने तीर्थ के बाद जो ब्रह्मभोज का आयोजन किया है बहुत ही शुभकारी किया है। ओमकार जी आ गए के? ना, वो अभी तक ना आए। वैसे उनकी 9 बजे की ट्रेन थी, बस आते ही होवेंगे। आगे है, आगे वो इमरती आरती की थाली लेकर आ जल्दी मार। नील के बाबूजी कहाँ है? अरे कुछ तो बोलना, कहाँ है वो? मालकिन, छोटे साहब तो नहीं आए। ऐसा कैसे हो सके? उन्होंने कल ही तो खबर भिजवाई थी। मालकिन सच बोले तो पूरी ट्रेन और पूरा रेलवे स्टेशन छान मारा, पर कहीं ना दिखे। कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है
आज तक कभी उसने अपनी बात का मान रखा है? मिल गई होगी कोई नई मंडली, चले गए होंगे बाबा जी उसके साथ में, घर वालों की ऐसी की तैसी इंतजार करते रहेंगे। ये फर्क पड़ता है उसे। जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। पर भाभी वहाँ ना आखिरी मौके पे बच गई। 100 गधे मरे होंगे तब तू पैदा हुई होगी। देवी कितनी बेवकूफ हूँ, कैसी मोटी बुद्धि को काम सौंप दिया। मैं आप सब लोगों से माफी चाहूँ। नील के बाबूजी किसी कारण ना आ पाए, पर आप लोगों से विनती है भोजन करके ही जाइएगा। बहू रानी, हम आपके घर भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। जब तीर्थ से प्रसादी नहीं आई तो हम लोगों का भोजन करने का क्या माने? प्रसाद की जगह पकवानों को ग्रहण करना शास्त्र के विरुद्ध है। हमें आज्ञा दीजिए, चलिए। कि करूं इस छोरे का, इतना बड़ा बेटा हो गया लेकिन आज तक खुद का बचपना ना गया। इमरती, सारा भोजन गरीबों में बंटवा दो और नील के भाऊजी का कमरा साफ करके उसे ताला लगा दो। मालकिन, मालकिन, हाँ बोल, काम होया? वो भाभी के था ना, वो मैं अब बोलेगी भी? पूरी रात ना है हमारे पास। अरे भाभी, जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके हाथ में छू के देख के मैंने ऐसा हल्ला बचाया, पूरे घर वाले आ गए और घर वालों को मेरी बात पे यकीन भी हो गया। पर भाभी वहाँ ना आखिरी मौके पे बच गई। पता नहीं भगवान ने आके किस्मत में क्या लिखा है। तो तू वहां क्या कर रही थी? हम खड़े रह के तालियां बजा रही थी के? 100 गधे मरे होंगे तब तू पैदा हुई होगी। देवी कितनी बेवकूफ हूँ, कैसी मोटी बुद्धि को काम सौंप दिया। इससे अच्छा होता तो मैं किसी और ने काम दे देती। बैजू, हेलो, कहाँ? कहीं ना। रेवा तो ऊपर नहीं है। अरे मैं भला उन्हें क्यों ढूंढने लगा? अच्छा, तुम क्यों ढूंढोगे? ये बोलकर किसी और को बेवकूफ बनाना। बैजू माय फ्रेंड, जब कोई लड़का फूल, कार्ड्स, वो हलवा कौन सा था? ओ, केले का। राइट, केले का हलवा। जब कोई लड़का केले का हलवा लेकर आता है ना, तो वो लड़के के लिए नहीं लेके आता। बैजू, मैं सब जानता हूं। अरे भाई जी, आप गलत समझ रहे हो। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं वैसा लड़का ना हूं। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे तो लगा था कि
मुझे तो लगा था कि रेवा को इम्प्रेस करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आई गेस आई एम रॉन्ग, सॉरी, माय बैड। सच्ची मेरी मदद कर सको मतलब वो रेवा जी को इम्प्रेस करने में? एब्सोल्युटली, रेवा को इम्प्रेस करने में तुम्हें सारी ट्रिक्स बता सकता हूँ, पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा, प्रॉमिस? ये भी कोई कहने की बात है? जैसा कहोगे वैसा करूंगा। वेरी गुड। सबसे पहली बात, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसकी फेवरेट चीजों का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, उसका फेवरेट खाना क्या है और फेवरेट कलर क्या है। अभी रेवा को ले लो, रेवा का फेवरेट कलर क्या है? नहीं पता। हॉट पिंक। हॉट पिंक, राइट। मतलब गुलाबी। हाँ? गुलाबी कलर। हाँ, आई गेस। ये जो है गुलाबी पिंक। यो नहीं, यो पिंक। यो रेवा का फेवरेट कलर। सो तुम्हें मेरा फेवरेट कलर मालूम है? सिर्फ फेवरेट कलर नहीं, और भी बहुत कुछ पता है मुझे। ये रेवा भी एजी के पीछे पड़ी हुई है। पहले से ही रोशनी कम थी, अब इस रेवा को भी हैंडल करना पड़ेगा। ओह गॉड, मैं अपनी बेटी के लिए कैसे रास्ता बना पाऊंगी? एक, दो, तीन, चार। दो दिनों से नील से बात नहीं हुई है। पहली बार इतने लंबे समय तक हम लोगों में कोई बात नहीं की। और कल नील ने अज्जू भैया को फोन क्यों उठाने दिया? समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। हे शीतला माँ, सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दीजिए ना। रोशनी, एक बात कहूँ, मैं यहाँ सिर्फ ताल से ताल मिला के लिए नहीं आया, बल्कि किसी और की तलाश में आया हूँ। ये उसका पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे हेल्प लूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने रेवा से, मुगैम्बो से किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों आपको बता दिया। रोशनी, क्या तुम ये पता ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी?